पति मजदूरी करके जल्दी घर लौटा तो उसकी 25 साल की पत्नी पड़ोसी की बाहों में थी। इसे देख करके वह अपना आपा खो बैठा और फिर यहाँ पर एक इंसान की हो जाती है मौत। आखिर क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के सिंदौली जिले के सरैया थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां पर नीता प्रजापति, जिसकी उम्र 25 साल है, उसकी शादी 4 साल पहले विजय प्रजापति, जिसकी उम्र 28 साल है, उससे हुई थी। दोनों पति पत्नी आराम से अपने घर में रह रहे थे। बच्चा उनको अभी हुआ नहीं था। पति कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए बाहर जाया करता, पत्नी घर में अकेली रहा करती थी। और दोस्तों, इसी अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर पत्नी की नज़रें पड़ोसी रमेश पणिका से मिलने लगती हैं। रमेश पणिका 38 साल का होता है। उससे नज़रें मिलने लगती हैं तो रमेश पणिका को वह अपने घर में बुला लिया करती है और उसके साथ प्रेम लीला रचाने लगती है। प्रेम प्रसंग में दोनों चल जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। और जो रमेश पणिका होता है, उस औरत को कुछ सामान वगैरह भी लेकर ला कर दे देता है बाज़ार से। उन दोनों का प्रेम भरपूर चल रहा था। दोस्तों, इस बात की खबर पड़ोसियों को भी थोड़ी थोड़ी लगी हुई थी कि रमेश पणिका इसके घर में घुसता है पीछे से। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन जो विजय प्रजापति होता है, अपने मजदूरी से थोड़ा जल्दी घर पर आ जाता है। जल्दी घर पर जैसे ही आता है तो वह देखता है कि घर के अंदर उसकी पत्नी नीता प्रजापति पड़ोसी रमेश पणिका के साथ नग्न हालत में बेड के ऊपर संबंध बना रही है। यह देखकर जो पति होता है विजय प्रजापति आपे से बाहर हो जाता है और फिर वो जैसे तैसे पड़ोसी रमेश पणिका को एक दूसरे कमरे में धक्का देकर बंद कर देता है और फिर अपनी पत्नी को पीटने लगता है। उसकी पत्नी रो रो कर ये कह रही होती है कि मैं तो तुमसे ही प्यार करती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो विजय प्रजापति होता है वह कहता है कि अगर तुम मुझसे ही प्यार करती है, इससे प्यार नहीं करती है, तो तुझे मेरे साथ मिलकर इसको जान से मारना होगा। तो पत्नी यहाँ पर अपने प्यार को जताने के लिए राजी हो जाती है कि मैं इसको जान से मार सकती हूँ तुम्हारे साथ मिल करके। अब दोस्तों क्या होता है, अब यहाँ पर जो नीता प्रजापति होती है और विजय प्रजापति होते हैं, दोनों ही मिलकर के रमेश पणिका को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। और फिर क्या होता है, उसकी गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर उसको जैसे वह मर जाता है, शाम का थोड़ा सा समय था, रात का होने का इंतज़ार करते हैं। रात को उसकी डेड बॉडी को खेतों में फेंक आते हैं। खेतों में फेंक दी जाती है और पति पत्नी अपने घर आ जाते हैं। सुबह जैसे होती है तो आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है कि रमेश पणिका तो मृत अवस्था में खेतों में पड़ा हुआ है। तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है। रमेश पणिका की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो पुलिस को पता चल जाता है कि इसकी गर्दन दबाकर इसकी हत्या की गई है। अब पुलिस छानबीन में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। और अब पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो पुलिस को थोड़ा सा क्लू मिलता है कि रमेश पणिका पड़ोस की ही रहने वाली नीता प्रजापति के घर पर जाया करता था, उसके साथ इसके प्रेम प्रसंग थे। तो यहाँ पर पुलिस तुरंत नीता प्रजापति के घर जाती है और वहाँ पर विजय प्रजापति और नीता प्रजापति मिलते हैं। उनसे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों पति पत्नी हड़बड़ा जाते हैं और फिर पुलिस के सामने सारी घटना बयां करते हैं। यहाँ पर जो विजय प्रजापति होता है वह कहता है कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध रमेश पणिका के साथ थे और मुझे पता नहीं था। यह न जाने कब से उसके साथ संबंध बना रही थी। एक दिन मैं अचानक घर पर आ जाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है और मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, नीता प्रजापति अपने पति के साथ मिलकर उस रमेश पणिका को जान से मार देती है और खेतों में फेंक दिया जाता है। पुलिस उन दोनों पति पत्नी को अरेस्ट करती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इस हवस के चक्कर में 2 पति पत्नी तो जेल में गए, उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद। और तीसरा जो रमेश पणिका था वह जान से गया। उसने क्या देख लिया इस जीवन के अंदर, उसने अपनी जान गंवा दी सिर्फ और सिर्फ हवस के चक्कर में। तो कभी भी इन हवस के चक्करों में ना पड़ें। हवस से बिल्कुल बहुत दूर, कोसों दूर रहें, वरना ज़िंदगी तबाह होने में 1 मिनट 1 क्षण का टाइम नहीं लगता है। बड़ी बड़ी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं इस हवस के चक्कर में। बड़े बड़े घर तबाह हुए हैं, बड़े बड़े लोगों की मौत हुई है इस हवस के चक्कर में। तो अपनी ज़िंदगी को बचाएं, हवस में ना रहें। ये सोचते हैं बहुत सारे लोग कि पत्नी हमारी तो है जो है, हम किसी दूसरे से भी संबंध बनाएंगे तो ज़िंदगी आनंदमय और मौज मस्ती में कटेगी। लेकिन दोस्तों, उस मौज मस्ती के पीछे की जो कीमत होती है बड़ी ही दर्दनाक होती है, बड़ी ही भयावह होती है।
यहाँ पर घर के घर तबाह हो जाते हैं, लोगों की मौतें हो जाती हैं, और फिर भी यह संसार चलता रहता है, संसार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर ये समझते हो कि आपके मरने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बहती धारा है, यहाँ पर इतने अरब खरब लोग रहते हैं, इनमें एक अगर मर जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको सोचना है कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, समाज और भीड़ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भीड़ में से आप निपट जाओगे, किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। तो अपनी ज़िंदगी को बचाएं और कभी भी अपने परिवार के साथ ऐसा ना करें कि आपकी वजह से आपका परिवार मुसीबत में आ जाए, या फिर आपकी जान के लाले पड़ जाएं, या फिर आत्मसम्मान समाज के अंदर आपका धूमिल हो जाए। तो दोस्तों, इन चीज़ों से बचकर रहें। थोड़े दिनों का एक अट्रैक्शन होता है, उसके बाद ये प्यार का बुखार उतर जाया करता है। ज़्यादातर प्रेम प्रसंग रचाकर जो शादी किया करते हैं कपल्स, उनको 4 दिन का प्यार का बुखार होता है, क्योंकि शादी से पहले तो जो लड़कियां होती हैं उनको सारी चीज़ें हाथों में ही मिल जाती हैं, लेकिन जब शादी हो जाती हैं तो फिर वो सारी चीज़ें कमानी पड़ती हैं, जुटानी पड़ती हैं, और फिर प्यार का भूत उतरने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। उसके बाद तभी तो शादी के 6 महीने बाद ही तलाक के कार्य लेकर वह कोर्ट और थाने तहसीलों में घूमा करते हैं, ये प्यार नाम के पंछी। तो प्यार व्यार कुछ नहीं होता। अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखें, सेफ रखें। माँ बाप शादी करवा ही देते हैं, प्यार करना है तो अपने पति से, अपनी पत्नी से करें, जी तोड़ प्यार करें, उनको खुशियाँ दें, अपने परिवार को खुश रखें, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।